अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। अहमदपुर शहर के एडिशनल सेशन जज शहबाज इकबाल तारड़ ने 302 के मशहूर और मारूफ मुकदमे 153/22 के 2 मुल्जिमान को बरकैद और 10-10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में मजीद 6 माह कैद मुल्जिमान को भुगतना पड़ेगी। अहमदपुर शहर के एडिशनल सेशन जज शहबाज इकबाल तारड़ ने 302 के मशहूर और मारूफ मुकदमे 153/22 में मुस्तकीस की जानिब से माहिर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट ने ठोस सबूत और कानूनी दलाइल पेश की, जिसकी रोशनी में एडिशनल सेशन जज ने मुकदमे के मुल्जिमान मोहम्मद हुसैन वल्द अल्लाह दित्ता और मोहम्मद वसीम वल्द बशीर अहमद को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। बार एसोसिएशन पीर महल में वकला बरादरी ने सदर प्रेस क्लब पीर महल मुंतखब होने पर डॉक्टर मकसूद अहमद शनावर और ओहदेदारान का कचेरी आमद पर इस्तकबाल किया। बार एसोसिएशन पीर महल की दावत पर सदर प्रेस क्लब बार रूम पहुंचे तो वकला ने वालेहाना इस्तकबाल किया। प्रेस क्लब पीर महल के ओहदेदारों के चुनाव पर सीनियर सहाफी डॉक्टर मकसूद अहमद शनावर एडवोकेट के सदर मुंतखब होने पर खराज तहसीन पेश करते हुए बार एसोसिएशन पीर महल ने प्रेस क्लब के ओहदेदारों का बार रूम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। बार एसोसिएशन पीर महल की दावत पर सदर प्रेस क्लब पीर महल सेक्रेटरी जनरल समीर रहमान खान, चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मुर्तजा अकमल, सरपरस्त आला अशरफ अली खान, सीनियर नायब सदर मोहम्मद खालिद MK, नायब सदर राहिल गुज्जर, नशर अशात और एडिशनल सेक्रेटरी फारूक फजल गुज्जर, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी तारिक महमूद एडवोकेट और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका सैयद खावर अब्बास शाह और सैयद हैदर अब्बास शाह के हमरा बार रूम पहुंचे। तहसील नश्तर के इलाके कहना में गटरों के ढक्कन गायब, अमला खामोश तमाशाई, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शहरियों के जल्द मेन होल ढक्कन नस्ब करने का मुतालबा। जनरल काउंसलर मोहम्मद सज्जाद का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि लश्तर टाउन के इलाके कहना गजुमत्ता, शहजादा रोड, आहलू रोड, नौरानी मस्जिद में फौरी तौर पर मेन होल के ढक्कन लगाए जाएं। इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों बाबा शफाक राजपूत, इम्तियाज शाकिर, जबकि मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से जिनमें मोहसिन सरवर, साजिद, गुलाम रसूल और दीगर ने कहा कि हुकूमत को इस मसले पर खसूसी तवज्जो देना होगी, क्योंकि बारिशों के दौरान ये मेन होल बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इनमें गिरने के बायस इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टंडवादम से राना मुरसलीन की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टंडवादम में वापटा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नारेबाजी की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन ने वापटा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ और अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए डिविजनल ऑफिस से M जना रोड तक रैली निकाली। नूर हसन, फहीम कुरैशी, मंजूर रुस्तम अली, रजब अली, अब्दुल गफूर बरोही, इरफान मलिक, ओम प्रकाश, शकील राजपूत, मुलाजमीन अब्दुल रजाक सोमो, शाहिद शेख जकी, दीन भट्टी, शौकत खुश्क और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। नारेबाजी के इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि वफाकी हुकूमत IMF के हुक्म पर निजकारी की धमकियां देकर हमें डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। मेहनत कश अपनी जान को खतरे में डालकर और शदीद गर्मी में बिजली के खंभों पर चढ़ जाते हैं। हम रोशनी बनाने वाले हैं, हमें अंधेरा बनाने पर मजबूर न किया जाए। लोड शेडिंग हम नहीं करते, इंतजामिया करती है। उनका कहना था कि वापटा में 67,000 असामियां खाली हैं। नारोवाल तकिया कोट नैना आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। आसिफ अपनी फैमिली के हमरा घर में मौजूद था कि कच्ची छत गिर गई। SHO कोट नैना के मुताबिक छत गिरने से आसिफ उम्र 42 साल, वकास ब उम्र 32 साल, जबकि खातून सिदरा वकास ब उम्र 26 साल जख्मियों में शामिल। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई। खैरपुर में सुबह मोहतसिब की खुली कचहरी में अवाम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। मोहतसिब ने मौके पर फैसले किए। सर्किट हाउस खैरपुर में सुबह मोहतसिब सैयद अली मुमताज जैदी की मुनाकिदा खुली कचहरी में जिला भर की अवाम ने मुख्तलिफ महकमा जात और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में अवाम ने महकमा अनहार, महकमा पब्लिक हेल्थ और ट्रेजी समेत दीगर महकमा जात के खिलाफ शिकायत की, जिसे फौरी तौर पर मौके पर ही हल किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर सैयद अहमद फवाद शाह, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी डॉक्टर यार मोहम्मद और दीगर भी खुसूसी शरीक हुए। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ।
इस मौके पर इजलास में सेंट्रल एपिक्स कमेटी और सूबाई एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद, पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल बाबर शहबाज, लेफ्टिनेंट हसन, हसास इदारे बाशमूल आईबी, आईएसआई, एमआई, सीटीडी, एएनएफ, एक्साइज के एटीओ आकाश कुमार, सूबेदार रोशन, डिप्टी कंट्रोलर पाकिस्तान कस्टम्स मीरपुर खास, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अयाज, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमरकोट मोहम्मद असलम भट्टी समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नवीद रहमान लाड़क ने तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान को सूबाई एपिक्स कमेटी के फैसलों के बारे में तफसीली आगाह करते हुए कहा कि हम सबको मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना होगा ताकि हम अपने मुआशरे में बेहतरी ला सकें। कहा तमाम मेंबरान अपनी दी गई जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में अदा करें। इस मौके पर उन्होंने सीटीडी की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला उमरकोट में चलने वाली गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मुतालिका इदारों को मुश्तरका कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। मीरपुर खास से हमजा खालिद की रिपोर्ट। साबिक सदर सिविल सोसाइटी मोहम्मद बख्श खपरी ने अपने खुसूसी वक्त के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन मीरपुर खास मोहम्मद अली बलोच से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर खुसूसी वक्त मौमन खुसूसी वजीर आला सिंध वैद शी कोल्ही, सिविल सोसाइटी के शहजाद मलिक और दीगर शामिल थे। जबकि मुलाकात में नौजवान नस्ल में तालीमी सरगर्मियों के फरोग, शहर में अवामी मसाइल के हल समेत फलाही और रफाही सरगर्मी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मजीद इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद महविश इजाज भी मौजूद थी। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान एमएनए नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर उनके फर्जिंदान नवाब एमपीए मोहम्मद तैमूर तालपुर, नवाब यूनुस तालपुर, दीगर वरसा से उनकी रहायश का मांझा खुनरी में ताज़ियत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर खास के सदर और एमएनए नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान तालपुर ने जिला मीरपुर खास के चेयरमैन नवाबजादा मीर अनवर अली खान तालपुर के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के सीनियर रहनुमा एमएनए नवाब यूसुफ तालपुर के वफात पर उनके फर्जंद एमपीए नवाब तैमूर खान तालपुर, नवाब यूनुस खान तालपुर से इजहार ताज़ियत और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। दोस्त मोहम्मद राहमू, मुकेश चावला, लालचंद ओकरानी, मीर तारिक तालपुर, एमपीए सैयद अमीर अली शाह, डॉक्टर सिकंदर शोरो, फकीर शेर मोहम्मद बालानी, हरिराम किशोरी, अरबाब अमानुल्लाह, जाम शबीर, इमदाद पताफी, अली हसन, एमएनए मलिक असद सिकंदर, डॉक्टर मोहिश मलानी, खुर्शीद अहमद शाह, जिला चेयरमैन हाजी बकापली, मीर हसन शाह जिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों, जयालों, वोटर्स, बल्दियाती नुमाइंदों, बुरहानुद्दीन कंभर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर नवाबजादा मीर हमजा खान तालपुर, नवाबजादा मीर उल्ला दाद खान तालपुर, नवाबजादा मीर फताउल्ला खान तालपुर, मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गारी, नवाबजादा मीर जैन खान तालपुर और दूसरे मौजूदीन भी मौजूद थे। सरगोदा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल गर्ल्स कैंपस में सालाना तकसीम इनामात और क्लास दहम के एजाज में जोहराने के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महकमा तालीम के नामवर शख्सियात, तालिबात, वालिदैन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तौन शिराजी की इस रिपोर्ट में। कम्प्रीहेंसिव स्कूल गर्ल्स कैंपस सिलावाली में जमात दहम के एजाज़ में अलविदाई तकरीब जबकि नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाली तालबात में इनामात तकसीम किए गए और पुरतकल्लफ जोहराना दिया गया। तकरीब में डायरेक्टर कम्प्रीहेंसिव स्कूल्स चौधरी इकरामुल्लाह वड़ाइच, प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सरगोदा मैडम बुशरा नवीद, प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सिलावाली मैडम शब्बीन, मैडम नौरीन, मैडम सुंबल और मैडम रुबीना समेत महकमा तालीम और दीगर शोबा जात से मुंसलिक खवातीन, कॉलेज स्टाफ, तालबात और वालदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि तालीम इंसान का जेवर है। मौजूदा दौर में लड़कियों को तालीम का हसूल और ज़िंदगी के हर शोबा में अपने मुस्बत किरदार को अदा करना वक़्त की अहम ज़रूरत है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कंथकोट में पूरे पाकिस्तान में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ यकजहती करते हुए यहाँ कंथकोट में भी एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान वॉप्टा एम्प्लॉयज पेंशनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सेप्को डिवीजन कंथकोट के डिविजनल वाइस चेयरमैन मोहम्मद पठान खोसो, जनरल सेक्रेटरी अल्लाह वारियो, वली मोहम्मद सहरियानी, खालिद अयाज, अता मोहम्मद और दीगर ने प्रेस क्लब कंथकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। रैली प्रेस क्लब से होती हुई लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि पेंशनर्स मुलाजमीन को एडहॉक अलाउंस जो सालाना बजट में दिया जाता है इसको रेगुलर पेंशन में शामिल किया जाए। मौजूदा रेगुलर पेंशन को बेस लाइन न किया जाए और मेडिकल अलाउंस ऑफिसर और ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की। कहा पेंशनर्स मुलाजमीन की पेंशन में धोखा दही ना मंजूर। जो मुलाजिम रिटायर्ड हो चुके या रिटायर्ड होने वाले हैं उन सब रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन
کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس لینا چاہیے۔ کوٹ نہروں کی تعمیر اور ڈاکٹر مہر چند کے خلاف ایف آئی آر پر جے یو آئی کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ کرند کوٹ میں جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کی جانب سے سندھ میں دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں، بڑھتی بد امنی اور ڈاکٹر مہر چند کے خلاف مبینہ جھوٹی ایف آئی آر کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جے یو آئی کے رہنما مولانا شمس الدین، عبدالواحد اگاہی، خان محمد ملک، محمد ابراہیم خاکی، اسد اللہ پنہو شامل تھے۔ رہنماؤں نے خطاب میں وفاقی حکومت سندھ کو بنجر بنانے کی سازش کر رہی ہے جو کسی صورت قبول نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں قبائلی جھگڑوں میں بد امنی کو جان بوجھ کر بڑھایا جا رہا ہے، جس کے خلاف صوبے بھر میں احتجاج جاری ہے۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ نہروں کی تعمیر کا فیصلہ واپس لیا جائے، بد امنی پر قابو پایا جائے اور ڈاکٹر مہر چند پر درج ایف آئی آر فوری ختم کی جائے، بصورت دیگر احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ مرکزی لیبر یونین کے ہدایت پر ڈسکوز کی منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری اور سٹاف کی کمی کے خلاف زونل لیبر یونین آل پاکستان وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی طرف سے ریلی نکالی گئی۔ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق ریلی کی قیادت قاضی نعیم عباس زونل چیئرمین نے کی۔ ریلی میں زونل سیکریٹری حافظ عبدالقیوم، زونل وائس چیئرمین مہر صفدر، نواز شاکر ڈب، زونل جوائنٹ سیکریٹری محمد اقبال انجم، حافظ محمد افضل، ڈویژنل سیکریٹری جھنگ ڈویژن سیکنڈ، حاجی اشتیاق احمد، ڈویژنل وائس چیئرمین ڈویژن جھنگ فرسٹ اور یونین عہدیداران سمیت وابڈا ملازمین نے شرکت کی۔ مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ خطاب کرتے ہوئے زونل چیئرمین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ منافع بخش اداروں کو بیچنے کے بجائے ان میں اصلاحات کر کے کارکردگی کو بہتر کیا جائے۔ ان کو بیچنا کسی بھی باشعور شخص کی سمجھ سے بالاتر ہے، لہٰذا اس فیصلے کو مؤخر کیا جائے۔ ڈسکوز کمپنیوں میں اس وقت تقریباً 50% سٹاف کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آئے روز جان لیوا حادثات ہو رہے ہیں، ہمارے ملازمین شہید ہو رہے ہیں، لہٰذا افرادی قوت کرنے کے لیے فوری طور پر نئی بھرتیاں کی جائیں۔ ملازمین کے خلاف مجوزہ پنشن اصلاحات ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہیں، یہ اصلاحات مؤخر کی جائیں۔ مارکیٹ کے دکانداروں نے موبائل فون ایسوسی ایشن کے نام پر تنظیم قائم کر لی۔ متفقہ طور پر رانا جہاں زیب کو صدر، ملک رضوان نائب صدر اور جنرل سیکریٹری محمد عدیل کو منتخب کر لیا۔ مامو کانجن موبائل فون ایسوسی ایشن کی تنظیم نوسازی کی تقریب دیرہ ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں موبائل مارکیٹ کے دکانداروں نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر رانا جہاں زیب کو صدر، ملک رضوان نائب صدر اور جنرل سیکریٹری کے لیے محمد عدیل کو منتخب کر دیا گیا۔ اس موقع پر صدر رانا جہاں زیب نے کہا کہ گزشتہ کئی روز سے مختلف تھانوں کی پولیس مامو کانجن موبائل مارکیٹ میں آتی ہے، دکانداروں کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ نے چوری کا موبائل فون خریدا ہے یا اپنا نمبر تبدیل کیا، پکڑ کر لے جاتے ہیں، مبینہ لاکھوں روپے لے کر چھوڑا جاتا ہے۔ پولیس نے غلط رویے پر پوری مارکیٹ میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر رکھی ہے، جس پر بہت جلد مامو کانجن سے ایک وفد سی پی او فیصل آباد سے ملاقات کر کے آگاہ کریں گے۔ دکاندار ای گیجٹ کے بغیر کسی سے موبائل نہیں خریدیں گے، تمام قانونی تقاضے پورے کر کے موبائل فون کی خرید و فروخت کریں۔ اس موقع پر شہر بھر کی کاروباری تنظیموں، صدور اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے بھی رخ کریں گے میرپور خاص کا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور خاص 1 محمد علی بلوچ کی زیر صدارت فروری میں ہونے والے انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس دربار ہال ڈپٹی کمشنر آفس میرپور خاص میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر امجد اعظم، اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حسین بخش، مری زینب حفیظ، اسسٹنٹ کمشنر شجاعت محفوظ اعجاز، اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص غلام حسین، صدر سول سوسائٹی محمد بخش، شہزادو ملک، ڈی ایس پی عبدالغفور، کمیونیکیشن آفیسر منیر احمد سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران، ضلعی، تعلقہ اور یونین کونسل سطح کے فوکل پرسنز اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کی گئی، جس پر اے ڈی سی 1 محمد علی بلوچ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ کہا اس مہم میں مجموعی کارکردگی بہتر رہی، جس پر انہوں نے پولیو ٹیموں کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ سب محکموں کی اچھی کوارڈینیشن سے ممکن ہوا اور ریفیوزل کیسز کو کور کیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کام نہ کرنے والے ویکسینیٹرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔ جی، پولیو ایک موذی مرض ہے، اس کے لیے ہم سب یہ جنگ لڑ رہے ہیں، نیشنل کاز ہے، ہمارا نیشنل لیول ہے، تاکہ اس کو ٹیکل کرے اور یہ اس کو جڑ سے اس کا خاتمہ کرے۔ ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اپنا پولیس، سب کی کوارڈینیشن ہے، سب فورس فرنٹ پر ہے اور ہماری گزارش یہ ہے، پارلیمنٹ نے اس میں ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بہت امپرومنٹ کی ہے۔ اس دفعہ ہمارے 14 یوسیا جس میں ایل پی ایس ہوا اور 14 کی 14 پاس ہے، ہائیلی پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری محنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سارا کوآپریشن ہے کمیونٹی کا، کمیونٹی کا ہم سے بڑھائی ہے اور پولیو کا جو سندھ حکومت کا جو
खात्मे का विजन है, उस पर बाकायदा जिले इंतजामिया मीरपुर खास भी और हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।